जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश ने कौमी शाहरा 44 को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर जिला रामबन में गिरने वाले हिस्से को, जिसकी वजह से उसे ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। शाहरा 44 पर कल यानी पीर के रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो कौमी शाहरा पर सफर करने से उस वक्त तक गुरेज करे जब तक कि इंतजामिया की तरफ से उसकी तस्दीक न हो। ताहम हेवी व्हीकल वालों को मशवरा दिया गया है कि मुगल रोड की राह लें। इंतजामिया का कहना है कि जल्द अज जल्द ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और आज जिला रामबन के पंठियाल टनल कैफेटेरिया के मकाम पर मलबा हटाने के बाद जुज़वी तौर से दरमानदा गाड़ियों को छोड़ा गया था। पर है वो कोशिश की गई, गाड़ी वहाँ पर रुकी गई है जहाँ पर लंगर है, यहाँ पर ढाबे हैं, तो जहाँ पर बैठने खड़े होने की फैसिलिटी हो। और साथ साथ बहुत से लोग हैं जो हमारी एडवाइजरी को फॉलो करते हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल जो जम्मू को कर रहे हैं, श्रीनगर को कर रहे हैं, रामबन को कर रहे हैं, उधमपुर को कर रहे हैं और अपनी यात्रा को वो प्लान करके निकल रहे हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचा हुआ है और जिन तक नहीं पहुँचा है आपकी तरफ से जाएगा ताकि वो पूछ के चलें, अपने भी सेफ रहें और अच्छी जर्नी करें। कितनी डिफिकल्ट्स आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के जो रोड पैचेस हैं उनको ठीक करने में, ट्रैफिक को बहाल करने में? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, NHAIA, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब लगे हुए हैं। आपके सामने हालात हैं तो कुछ परेशानियाँ हैं लेकिन उनको दूर किया जा रहा है और जल्दी ही जल्दी हम इसको रोडवर्दी करेंगे। मुसलसल बारिशों की वजह से जहां दरियाए जहलम के अलावा वादी के नदी नालों में पानी की सतह काफी ज्यादा बढ़ गई है। कज़र पामपुर के खानका बाग इलाके में इरिगेशन पंप की निकासी पाइप के जरिए से पानी अंदर आ गया है, जिस वजह से इलाके के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। महकमे फ्लड कंट्रोल के अफसरान ने मरकूजा जगह का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और फौरन पानी की निकासी का इंतजाम किया। खोद सहलाब तो फोट तम दह सो 2012 तह फोट 23 तह फोट बार बार वो दिसो ये राइज कर बंड ताकि यह बस्ती बचा। यीज आबादी आबस मज गसान मगर ये सात पोस सह लगान बेकार। बनोवुक ये इरिगेशन प्लांट यह बेकार। अम खोत अगर ये राइज करो बस्ती तह बचा, जमीन तह बचा। यूत कोंग जमीन यूत फसल ये अरब बदिस रुपये गो नुकसान मगर गवर्नमेंट तमिस ख्याल गसान। मैं यहाँ दौरा किया यहाँ पामपुर में। यहाँ पर जो हालात है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जल शक्ति फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो पूरे जोरों पर है। हम काम पर लगे हैं। हम यहाँ पर किसी को भी किसी किस्म की घबराने की बात नहीं है। हमारे जो यहाँ पर AWD साहब हैं वो तो यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं। हमारे एक्शन साहब यहाँ पर है। फ्लड कंट्रोल यहाँ पर जो हमने वो कमेटी बना दी है, जोनल कमेटी बना दी है। तो मैं यहाँ इसका सेक्टर अफसर हूँ। मैं यहाँ आ गया सुबह से मैं यहाँ इसका वो मतलब एक जायज़ा ले रहा हूँ। तो ये मतलब हमने इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम थी एंड हमने इसको अच्छी तरह से इसको कंट्रोल किया है। जिला उधमपुर में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदियों और नालों में सतह बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए तवी में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मकामी लोगों ने दरियाए तवी में आई हुई इस गैर मामूली तग़यानी पर हैरत का इजहार किया। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी है। पिछले 2 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश ने इस तशवीशनाक सूरत हाल को जन्म दिया है जिससे लोग खौफजदा हैं। नदी नालों के किनारे और नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकसी बरतने की अपील की गई है। दरियाई चिनाब खतरे की सतह से ऊपर बह रहा है। खाबाग में कई घर जेर आब आ गए हैं। इंतजामिया खतरे वाले इलाकों से खानदानों को खाली करवा रही है। जिला रामबन में दरियाई चिनाब के खतरे के निशान के ऊपर चले जाने के बाद जिला रामबन में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसका पहला असर जिला रामबन के कोहवा इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसने से हुआ। इंतजामिया ने फौरी मुताहिद होकर लोगों को घरों से वेकेट किया। उसके बाद इतलात ये भी है कि मैत्रा के इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। वहीं सबसे बड़ा नुकसान बिहाड़ के पास में यात्रा के लिए लगे 2 लंगरों को हुआ, जब उनके नीचे से मलबा निकलने लगा और दरियाई चिनाब में उनका जो मलबा है वो गया और उसके बाद उनके शेड को काफ़ी नुकसान हुआ। इंतजामिया ने उन्हें पूरी तौर पर वहाँ से वेकेट करने के लिए कहा है ताकि उनको मुतबादिल जगहों पर शिफ्ट किया जाए। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर जिसमें सेरी चंबा है,
दरियाई चिनाब के तेज़ बहाव की कटाव से शाहरा जो है वो धंस गई है, जिसके बाद ट्रैफिक की आवाजाही में इस वक्त जो है रुकावट लगा दी गई है और जम्मू से नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों को रोका गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम से अपील की है कि वो अननेसेसरी दरियाओं, नदी नालों और ख़ासतौर से दरियाई चिनाब के नज़दीक न जाए। वहीं जम्मू से नेशनल हाईवे पर भी एमरजेंसी सूरत हाल न होने की बिना पर सफ़र करने से गुरेज करें ताकि उन्हें रास्ते में मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। मुसलसल बारिश से भदरवा में तबाही का खदशा है, क्योंकि दरियाए चिनाब के साथ साथ इसकी तमाम माऊन नदियां खास तौर पर दरियाए नीरू, दरियाए लियान, नलथी खतरे की सतह से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास रहने वालों की जानो माल को खतरा लाहक है। मकामी लोगों ने बताया कि सैलाब से जिला भर में मकई और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी 95 में भी ऐसे फ्लड आए थे, तो उस टाइम भी काफ़ी नुकसान हुआ था। आज मेन वजह यह है जो वाटर बॉडीज में लोगों ने एनकरेजमेंट की है, जो ड्रेनेज सिस्टम बंद किए हुए हैं तो उस पर एनक्रोच हुआ, तो उससे भी काफ़ी खतरा बढ़ चुके हैं। जैसे भले इसमें 2 आदमियों की डेथ हो गई, यहाँ पे काफ़ी मकान गिर गए। हमारी फसलें मक्की की हो या धान की जो है वो हम अपनी आंखों से आज तबाह होते दिख रहे हैं। खेत खलियान हमारे जो है वो बहते दिखाई दे रहे हैं और वाटर बॉडीज के आसपास जितनी भी एनक्रोचमेंट लोगों ने कर रखी है, आज उसी का नतीजा ये है कि वो मकान जो है खतरे की घंटी जो है उनके ऊपर बज रही है। और पिछले 48 घंटे जो बारिश हो रही है उसमें पुलिस टीम और अलग जो एजेंसीज वगैरह हैं वो भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन से वाकिफ हैं और हम ले रहे हैं अपनी सिचुएशंस। जहाँ पे कोई भी अगर डैमेज की बात आ रही है तो उससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं। इसके सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी है किसी भी चीज़ की, वहाँ पे हम वो चीज़ें पहुँचा रहे हैं उनको। हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि अभी अगले 24 घंटे तक अननेसेसरी कोई भी अपना ट्रैवल या वेंचर ना करें, क्योंकि तेज़ बारिश है, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। अवॉइड करें किसी भी तरह की कोई बाहर निकलना। भदरवा में कल से हो रही तेज बारिश की वजह से पूरे भदरवा इलाके में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये जो दरिया है, ये गुप्तगर्दा दरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी का लेवल कितना बढ़ गया और ये जो दरिया है काफी शांत हुआ करता था और आज के मौके पे आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। उसके अलावा अगर हम यहाँ के दूसरे इलाकों की बात करें तो काफी सारे इलाकों में जो है वो पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही खालिया नाला है या नालची नाला है, हर एक दरिया में जो है वो पानी बढ़ रहा है। उसके अलावा अगर हम रोड्स की बात करें तो काफी सारे रोड जो है वो बंद की गई, जैसे कि भदरवा पठानकोट रोड जो है वो सख्त की है, जो बासिकचला के पास वो बंद कर दी गई है। उसके अलावा जो भदरवा चंबा रोड है वो भी इंतजामिया ने बंद कर दी है। उसके अलावा इंतजामिया जो है वो बार बार लोगों से अपील कर रही है कि एक तो ट्रैवल ऐसे मौसम में अवॉइड करें और दूसरा क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे लोग जो है वो लकड़ी की तलाश में काफी ऊपर हाई रीचेस में जाते हैं, तो उनको खास तौर पर सलाह दी गई है कि आज के मौके पर घर ही रहे, घरों से बाहर ना निकले। न्यूज़ 18 के लिए भदरवा से नसार है। भलीसा के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। नतीजतन लैंडस्लाइडिंग होने से इमलाक को नुकसान पहुंचा है। तहलदा खपारी में वाक़े आटे की रिवायती चक्की में एक शख्स फंस गया था। ये चक्की पानी से चलती है। मिट्टी के तोदे गिरने से ये ढांचा मुकम्मल तौर से मुनहदम हो गया और आज दोपहर को हुए इस वाक़े में जान मोहम्मद फंस गए थे। पुलिस ने मकामी लोगों के ताउन से 3 घंटे मशक्कत के बाद जान मोहम्मद को यहां से बहिफाजत निकाल लिया। SDPO गंदू आदिल रिशु की सरबराही में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। देर असना इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। सैलाबी रेलों के साथ बहकर आ रहे पेड़ों को इकट्ठा करने से भी बाज रहने को कहा गया। जानी माली नुकसान के इतला फोन पर इंतजामिया को देने को कहा गया है ताकि नुकसान और तबाही का तखमीना लगाकर जरूरी कार्रवाई की जा सके। थोड़ा एक पार्ट दिख रहा था, हमने रेस्क्यू स्टार्ट किया। जब रेस्क्यू हमने स्टार्ट किया काफ़ी ज़्यादा लोग आए, यहाँ सारा भाईचारा यहाँ पे जमा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सारा भाईचारा यहाँ पे काफ़ी मेहनत की। उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, उधर और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को, 2 एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुँची, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हमको ये सफलता मिली। उसके बाद हमने इसको निकाला, उसको रेफर किया।
एलजी मनोज सिन्हा ने जीरो ब्रिज का दौरा किया और सैलाब के इंतजाम के लिए मजमूई तैयारियों का जायजा लेने के लिए महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के हुकाम से बातचीत की है। एलजी ने अफसरान को पानी की सतह की मुसलसल निगरानी और तमाम एजेंसियों को हकीकी वक्त में कबल अज वक्त वार्निंग देने की हिदायत की। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी एलजी से बात की और अमरनाथ यात्रा के बारे में ताज़ा जानकारी ली, जो कि शदीद बारिशों की वजह से रोक दी गई थी। डोडा जिले के ठाठरी में एक बस हादसे का शिकार हो गई। ठाठरी कलूथरान रोड पर बस लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। बस में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 अफराद हलाक हुए। 2 अफराद को बचा लिया गया। पेशे खित्ते से रोनमा होने वाले इन हादसों के हवाले से हमारी ये खास रिपोर्ट। डोडा जिले के शलाला इलाके में शदीद बारिश की वजह से पेश आए लैंडस्लाइडिंग की जद में एक बस आ गई। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 4 अफराद मलबे तले दब गए। मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि दीगर 2 अफराद को बचा लिया गया। बस ग्वारी से गंदू जा रही थी। स्लाइड आई है, कोई 200-250 मीटर से स्लाइड आई है, उसके नीचे वो दब गई। तो आप भी दबे थे उसमें? मैं भी दबा सर, हालात देखो ना। तो फिर कैसे आपने अपने आप को निकाला? मुझ पे थोड़ा पड़ा, उन पे पूरी पस्सी चढ़ गई। जहाँ सचिव साहब के सामने जो बस का अगली नोक है, इसके ठीक पीछे यहाँ पर दब गए। बस के ड्राइवर मुदस्सिर अहमद और कंडक्टर आमिर को मलबे से निकालकर फौरी करीबी अस्पताल पहुँचाया गया, ताहम इनकी मौत हो गई। इतला मिली थी कि यहाँ पे एक जो बस है मनप्रीत ट्रैवल की, ये जम्मू की 8287, ये यहाँ पे स्ट्रक हो गई है। तो कहीं ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरे हैं और जैसे उन्होंने ऊपर से जो डेब्रिस आ रहा था, मलबा आ रहा था, तो उसमें उनको शायद फंस गई थी। सोच रहे थे, देखते नीचे उतर के कि कैसे निकलेंगे, तो वो एकदम ऊपर से जितना भी सारा मलबा वो नीचे आ गया, बसी आ गई, वो उसके नीचे दब गए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। बहुत ज़्यादा दुख है। हमारी तमाम कोशिशें रही कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी डेथ्स हो गई। डॉक्टर्स ने कोशिश की, वहाँ हमने सारे पुलिस वगैरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारी स्पॉट पे थी, फिर भी हॉस्पिटल पहुँचाते हम ना बचा सके। काफ़ी ज़्यादा दुख है हमें एडमिनिस्ट्रेशन का, और हमारी सिंपैथी फैमिलीज़ के साथ है। 2 व्यक्ति थे, उनकी डेथ हो गई है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हमें वी आर मॉनिटरिंग सिचुएशन एट ऑल द लेवल्स। सारे तहसीलदार, सारे एसडीएम्स, एडीसीज हाई अलर्ट पे हैं, पुलिस हाई अलर्ट पे है। अभी हमने राउंड भी लगाया। चनाब का भी पानी थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। पुलडोडा वाले ब्रिज पे अभी हमने ट्रैफिक सस्पेंड की है टेम्पररी। मुख्तलिफ गोशों की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ठाठरी से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।